हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल माउंटेन के अंदर इंटर कर जाता है। और जब शी हाउ इस इमॉर्टल माउंटेन के अंदर हिस्ट्री को जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ की डीमन आर्मी ने अटैक किया था और इनके कमांडर गॉडेस लियो और साथ में क्वीन पैंग थे। ये जान करके शी हाउ इस हिस्ट्री को मानने से इनकार कर देता है। वहीं पे शी हाउ काफ़ी ज़्यादा चैंग शेंग की सेंथ को समझाने की भी कोशिश करता है। जिस हिस्ट्री को तुम लोग जानती हो वो हिस्ट्री बिल्कुल झूठी है। तभी इमॉर्टल माउंटेन का इमॉर्टल गेट अपीयर हो जाता है और तभी वो सेंथ वहां से चली जाती है और तभी शी हाउ भी वहां से भागने लगता है। मगर फॉरेन लैंड के इमॉर्टल्स को शी हाउ की भनक लग जाती है। मगर तभी शी हाउ को बचाने के लिए उसका क्वाड्रम अपीयर हो जाता है और सेफली शी हाउ को वहां से टेलीपोर्ट करके इंपीरियर सिटी के अंदर भेज देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि उसी क्वाड्रम के डोमेन के अंदर खड़ा होता है और उस क्वाड्रम के अंदर जो सीनियर होता है उससे शी हाउ कहता है कि सीनियर, क्यों ना हम लोग अपने 9 हेवन और 10 अर्थ के सारे ही स्पेस रूट को डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर उन सारे ही फॉरेन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स को आने से रोक सकते हैं। जिसे सुन करके उस क्वाड्रम के अंदर जो बैठा हुआ शख्स होता है वो शी हाउ से कहता है कि मैं चाहूँ तो उस स्पेस रोड को तोड़ सकता हूँ। ये कहने के साथ वो शी हाउ को एक इल्यूजन में लेके जाता है जहाँ पे शी हाउ को वो बताता है कि अगर हम लोगों ने इस स्पेस रोड को तोड़ दिया तो इससे हमारे साथ साथ आउटसाइड वर्ल्ड और जितने भी वर्ल्ड हमसे कनेक्टेड हैं उन सब का भी नुकसान होगा, क्योंकि इस स्पेस रोड को तोड़ने की वजह से सबकी मेमोरी लॉस हो सकती है। इनफैक्ट हम लोगों का पूरा कनेक्शन अपने आसपास की सिटी से भी हट जाएगा और हम लोग किसी भी अदर वर्ल्ड में अगर जाना चाहेंगे तो भी जा नहीं सकते हैं। यूँ समझ लो, अगर हम लोगों ने स्पेस रोड को डिस्ट्रॉय किया तो हम लोग खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। यहाँ पे शी हाउ को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि आखिर वो क्यों स्पेस रोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तभी उस क्वाड्रम के अंदर बैठा हुआ सीनियर शी हाउ से कहता है कि मुझे जो तुम्हें दिखाना था मैंने वो तुम्हें दिखा दिया, अब वक्त है मेरे जाने का, मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूँगा। ये कहने के साथ एक तेज़ रोशनी के साथ वो क्वाड्रम वहाँ से चला जाता है और तुरंत ही शी हाउ को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है इंपीरियर सिटी के अंदर। तभी शी हाउ आसपास के एटमॉस्फेयर को देख करके कहता है कि फाइनली मैं इंपीरियर सिटी के अंदर तो आ चुका हूँ और मुझे जल्द से जल्द तियानशेन एकेडमी में थर्ड एल्डर को ये इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे 9 हेवन 10 अर्थ के ऊपर फॉरेन वर्ल्ड की सारी ही आर्मी अटैक करने वाली है। होली वॉर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, हमारी सोच से भी पहले। मगर तभी शी हाउ के ऊपर एक अटैक होता है। शी हाउ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस अटैक को होल्ड करने लगता है, मगर वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो शी हाउ की इस नॉर्मल सी स्पिरिचुअल शील्ड को डिस्ट्रॉय करके उसके फोरहेड पे जा करके सीधे ही अटैक करता है और शी हाउ की सोल को खींच करके बाहर निकालने लगता है। ये देख करके शी हाउ तुरंत ही अपनी विलो लीफ को समन करता है और अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को तुरंत ही पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर दोबारा डाल देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे ऊपर छुप के अटैक कर रहा है। तभी शी हाउ के ऊपर से एक आवाज़ आती है जो कि कहता है कि मैं इंपीरियर सिटी का इंस्पेक्शन कमांडर हूँ और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम वही शी हाउ हो जो कि तियानशेन एकेडमी के थर्ड एल्डर के साथ इंपीरियर सिटी के अंदर आए थे और सडन तुम यहाँ से गायब हो गए थे। तो अकॉर्डिंग 360 लॉ इन्फोर्समेंट के तहत मैं तुमसे जांच कर सकता हूँ और पूछताछ कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। तभी वो शी हाउ से कहता है कि सच में तुम्हारी प्रीमॉर्डियल सोल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ वो शी हाउ की ओर देखता है। तभी शी हाउ कहता है कि सीनियर, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। और रही बात मेरी, मैं तियानशेन एकेडमी के थर्ड एल्डर के साथ इंपीरियर सिटी में तो आया था, मगर मैं गलती से डार्क स्पेस के अंदर चला गया था और जैसे ही मेरे वर्ल्ड का स्पेस पोर्टल वहाँ पे ओपन हुआ मैं तुरंत ही उसका यूज़ करके अपने इंपीरियर सिटी में वापस आ गया हूँ। ये सुन करके वो कमांडर कहता है कि
अगर तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पे सोल को चेक करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी से मिल चुके हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। और अगर तुम यहाँ पे दोषी साबित होते हो तो तुम्हारे ऊपर हम लोग सोल ईटिंग आंट को छोड़ करके तुम्हें सजा देंगे और ऐसी मौत देंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सुन करके शिहाओ वहाँ पे भड़क जाता है और कहता है कि सीनियर, आखिर आप कैसे मेरी सोल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपने मेरी सोल को चेक किया तो मैं अपनी मेमोरी क्या अपनी पावर तक को खो सकता हूँ, और मैं ये किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा। अगर आप मुझसे जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो मुझे तियानशिन एकेडमी के अंदर थर्ड एल्डर के पास लेकर चलें। तभी वो कमांडर कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी। ये सुनने के साथ शिहाओ भी वहाँ पे भड़क जाता है और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस कमांडर से कहता है कि अगर आप यहाँ पे मुझे सच में बुली करना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ आपसे फाइट करने के लिए। ये कहने के साथ शिहाओ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने सामने खड़े हुए उस कमांडर से कहता है कि तो फिर आ जाइए, देखते हैं कि कौन किससे जीतता है। ये सुना ही था वो कमांडर तुरंत ही अपने फ्लैग की पावर को समन करता है और एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक शिहाओ के फोरहेड के ऊपर कर देता है। ये अटैक सीधे ही जाकर के शिहाओ के फोरहेड के ऊपर टच करता है, मगर तभी शिहाओ अपने सामने स्पिरिचुअल एनर्जी को बना करके अपनी पावर को रिलीज करता है और तुरंत ही अपने थंडर एम्परियर बैटल आर्मर को पहन लेता है। ये देख करके वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिहाओ के पास थंडर एम्पीरियर का बैटल आर्मर होगा। तभी वो कमांडर एक और काफ़ी पावरफुल अटैक शिहाओ के ऊपर अपने फ्लैग से करके शिहाओ को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे शिहाओ को काफ़ी तकलीफ होती है, मगर तभी शिहाओ अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर को बाहर निकाल करके सीधा ही उससे उस कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है। उस ड्रैगन स्क्रिप्चर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो कमांडर कहता है कि आखिर बच्चे तुम्हारे पास ये थंडर एम्पीरियर बैटल आर्मर कैसे आ सकता है और साथ में ये ड्रैगन स्क्रिप्चर भी। ये कहने के साथ वो कमांडर तुरंत ही अपने फ्लैग से काफ़ी पावरफुल एक वॉइड डोमेन को समन करता है और सीधा ही शिहाओ के इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही शिहाओ का ड्रैगन उस वाइड गेट के पास पहुंचता है, इन दोनों के बीच में टकरार होती है जिसकी वजह से शिहाओ का ड्रैगन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कमांडर का अटैक सीधे ही शिहाओ के ऊपर जाके हिट करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, जहाँ पे शिहाओ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अभी वो कमांडर शिहाओ से कहता है कि तुम्हारे पास थंडर एम्पीरियर का बैटल आर्मर है, इससे साबित होता है कि तुम एक ईविल हो। ये सुनने के साथ शिहाओ वहाँ पे गुस्सा जाता है और तुरंत ही अपनी डार्क पावर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शिहाओ की पावर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और उसका पूरा का पूरा थंडर इंपीरियर बैटल आर्मर उसकी डार्क पावर को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तभी शिहाओ एक ही पुश के साथ इस कमांडर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। तभी वो कमांडर हंसते हुए शिहाओ से कहता है कि फाइनली तुमने यहाँ पे अपनी डार्क पावर को समन कर लिया है, मगर तुम मेरे इस अटैक को अब बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हो। ये कहने के साथ वो अपने फ्लैग की पावर को फिर से बढ़ा देता है और एक और काफ़ी पावरफुल अटैक शिहाओ के ऊपर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। उस कमांडर के अटैक को देख करके शिहाओ भी तुरंत ही अपनी डार्क एट्रीब्यूट की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शिहाओ के थंडर एम्पीरियर बैटल आर्मर की पावर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और तभी वो कमांडर शिहाओ के ऊपर एक जाइंट से मून से अटैक कर देता है, जिसे शिहाओ अपने दोनों ही हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसके साथ में शिहाओ की डार्क पावर भी उसकी बॉडी से रिलीज होती है और उसके थंडर इंपीरियर बैटल आर्मर के अंदर लगातार एब्जॉर्ब होते जा रही होती है। और तभी शिहाओ एक ही पुश के साथ उस मून को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और चारों ही तरफ सिर्फ शिहाओ का ही डेडली ऑरा हमें नजर आ रहा होता है। शिहाओ यहाँ पे बिल्कुल पागल हो चुका था, उसके सर पे उसकी डार्क एट्रीब्यूट की पावर सवार हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए उस कमांडर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और भी अटैक है तो उसे आजमा लो, आज किसी भी कीमत पे मैं तुमसे बुली नहीं होने वाला हूँ। तभी वो कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली तुमने अपने डार्क एट्रीब्यूट की पावर को बढ़ा करके अपने थंडर इंपीरियर आर्मर को और भी ज़्यादा शैतानी बना दिया है। मैं तो यही चाहता था
आओ चलो देखते हैं कि आखिर हम में से कौन काबिल है, क्योंकि मुझे इस थंडर इंपीरियर बैटल आर्मर से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। ये कहने के साथ वो कमांडर भी अपनी पावर को अनलिश करने लगता है। वहीं पे शी हाओ भी वहाँ पे अपनी पावर को अनलिश कर रहा होता है। ये दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और तभी वो कमांडर जायंट से वॉइड गेट को समन करता है और उसके अंदर से कई सारी सोल चेन को समन करके शी हाओ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर शी हाओ भी पूरी तरीके से तैयार था। वो चेन जैसे ही शी हाओ के करीब पहुंचती तभी एक एल्डर बीच में आता है और एक ही फायर अटैक के साथ उन सारी ही फायर चेन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और चिल्लाते हुए सीधा उस कमांडर से कहता है कि आखिर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमारे सर पे इस समय होली वॉर मंडरा रही है। आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल्स कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। हमारे 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर ऑलरेडी बहुत ही कम जीनियस बचे हुए हैं। उनमें से एक पॉजिटिव जीनियस शी हाओ है और तुम इसके थंडर इंपीरियर बैटल आर्मर की डार्क एट्रीब्यूट की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कभी भी थंडर इंपीरियर से बनती नहीं थी। तो आखिर इस बच्चे की इसमें क्या गलती है? तुम इतना गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। ये कहने के साथ सीधा ही वो उस कमांडर के ऊपर भड़क रहे होते हैं। तभी वो कमांडर कहता है कि बुढ़े, आखिर तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की क्या ही ज़रूरत थी? मैं तो सिर्फ यहाँ पे अपनी ड्यूटी को ही निभा रहा हूँ। ये सुनकर के वो एल्डर कहता है कि पिछली बार भी तुमने अपने जूनियर वूलियान तियान के ऊपर भी सेम ऐसा ही किया था। तुम्हारी आदत है अपने से छोटों को बुली करने की और अभी भी तुम ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ ये इंपीरियर आर्मर जो नहीं लगा था। ये कहने के साथ इन दोनों के बीच में तो मैं होने लगती है और वो कमांडर उस ओल्ड मैन के बगल में आके खड़ा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग फ्यूचर में आने वाली आपदा पे ध्यान दें। मगर तभी वो कमांडर एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक को जनरेट करके शी हाओ के करीब आके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। मगर तभी वो एल्डर बीच में आकर के तुरंत अपनी फायर पावर से एक काफ़ी पावरफुल अटैक करके सीधा ही उस कमांडर को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है और गुस्से में आकर के उस कमांडर से कहता है कि आखिर तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि ये हमारे वर्ल्ड का एक ग्रेट जीनियस है। ये कहने के साथ उन दोनों के ही बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है और वहीं पे शी हाओ दोनों ही सीनियर की फाइट को देख करके कहता है कि अगर ओल्ड मैन यहाँ पे नहीं आते, मेरे दिल के अंदर जो डार्क एट्रीब्यूट की पावर है वो यहाँ पे पूरी ही तरीके से मेरी बॉडी के ऊपर हावी हो जाती। और आखिर इस थंडर इंपीरियर बैटल आर्मर का क्या राज है? आखिर ये डार्क एट्रीब्यूट की पावर को इतनी तेज़ी से अपने अंदर एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है? अगर ऐसा हो जाता तो मैं यहाँ पे पूरी ही तरीके से खुद पे ही काबू खो देता। तभी हम उस कमांडर को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके सीधा ही उस ओल्ड एल्डर से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, इस फाइट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तभी वो ओल्ड एल्डर भी अपनी पावर को रिलीज़ करके एक काफ़ी पावरफुल जाइंट स्पिरिचुअल बॉल को समन करता है और तभी ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करके एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी के अंदर दहशत का माहौल छा जाता है। मगर सडन आसमान से एक आवाज़ आती है कि तुम लोग अब बस करो और चुपचाप अपनी पावर को यहाँ पे वापस समन करके मेरे पास आ जाओ। ये सुनना ही था, वो दोनों ही शांत हो जाते हैं क्योंकि ये आवाज़ इन दोनों के सीनियर की होती है। और तभी हम वहाँ पे शी हाओ को देखते हैं जो कि वो भी अपनी पावर को शांत करके अपने डार्क एट्रीब्यूट की पावर को अपने लेफ्ट हैंड के अंदर सप्रेस कर देता है। कुछ हद तक शी हाओ ने यहाँ पे अपनी डार्क एट्रीब्यूट की पावर को सप्रेस कर दिया था। तभी वो ओल्ड मैन शी हाओ को लेकर के अपने सीनियर के पास चला जाता है और वहीं पे वो कमांडर भी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस सीनियर के पास आ जाता है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन सीधा ही अपने सीनियर से कहता है कि फाइनली सीनियर, थंडर इंपीरियर का बैटल आर्मर अपीयर हो चुका है जिसका हमें इंतज़ार था। तभी वो सीनियर कहता है कि बच्चे, आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ पे फंस चुके थे और इंपीरियल सिटी से तुम कहाँ चले गए थे? तभी शी हाओ अपने मन में कहता है कि मैं इन्हें अपने एंशियंट कॉल्ड्रम के बारे में नहीं बता सकता हूँ और ना ही जो हम पे अटैक होने वाला है बहुत ही जल्दी उसके बारे में। तभी वो सीनियर शी हाओ के लेफ्ट हैंड में जो डार्क एट्रीब्यूट की पावर को थोड़ी बहुत शी हाओ ने सप्रेस की थी उसे वो सीनियर पूरी तरीके से रिफाइन कर देता है, जिसे देख के शी हाओ काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी शी हाओ उस सीनियर से कहता है कि सीनियर, जब मैं इंपीरियल सिटी के अंदर थर्ड एल्डर के साथ यहाँ पे आया था तो मैं गलती से डार्क स्पेस के अंदर
चला गया था। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कई सारे मिस्टीरियस वर्ल्ड और साथ में कई सारे इमॉर्टल क्रीचर्स को भी मैंने वहाँ पे देखा है। और जैसे ही मेरे वर्ल्ड का पोर्टल वहाँ अपीयर हुआ, मैं वापस आ गया। तभी वो सीनियर कहता है कि इसका मतलब तुमने इमॉर्टल क्रीचर्स को देख लिया है। मगर तभी वो सीनियर बात काटते हुए शी-हाओ को बताता है, तुम्हारे पास ये जो थंडर इंपीरियर का बैटल आर्मर है ये बहुत ही ज़्यादा खास है। ये अपने अंदर डार्क एट्रीब्यूट की पावर को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, मगर साथ में तुम इसे रिफाइन भी कर सकते हो। मगर तभी वो कमांडर वहाँ पे भड़कते हुए सीधा ही शी-हाओ से कहता है कि बच्चे, तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो और तुम यहाँ पे डार्क पावर को कल्टीवेट करते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जीने का कोई भी हक नहीं है। ये सुन करके शी-हाओ भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज कर देता है और गुस्से में सीधा ही उस कमांडर से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम बार बार मुझे बुली करते रहोगे तो ठीक है, आ जाओ फिर फाइट करते हैं। वहीं पे वो कमांडर भी अपनी पावर को रिलीज करके शी-हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। तभी शी-हाओ कहता है कि बस बहुत हो गया, भले ये डार्क पावर मुझ पे पूरी तरीके से काबू क्यों ना कर ले, मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। मगर तभी वो सीनियर एक फार्म अटैक को जनरेट करता है और सीधे ही उस कमांडर को वहीं पे सप्रेस करने लगता है। ये देख करके उस कमांडर की हालत ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर सीनियर के सिर्फ हल्के से पाम के प्रेशर से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और तभी वो कमांडर वहाँ पे चीख ही रहा होता है, मगर सीनियर के प्रेशर से वो कमांडर तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फ्रॉग में। और तभी वो कमांडर वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वो सीनियर स्पिरिचुअल एनर्जी से उस फ्रॉग को कैप्चर करते हुए उससे कहते हैं कि बेवकूफ़, एक तो तुमने यहाँ पे मेरे ऑर्डर को ना माना है, साथ में यहाँ पे हम सब जानते हैं कि तुम आखिर कितना थंडर इंपीरियर से जलते हो, और तुमने अपनी दुश्मनी के चलते खुद की आंखों को बंद करके रख लिया है। तुम अपने पर्सनल एंगर के चक्कर में अंधे हो चुके हो और तुम खुद एक डेविल हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली पनिशमेंट दूंगा। तभी वहाँ पे वो शी-हाओ से कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे थंडर इंपीरियर बैटल आर्मर को यूज़ करना सिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से तुम अपने आर्मर से डार्क एट्रीब्यूट की एनर्जी को रिफाइन कर सकते हो। क्या तुम मुझसे ये सीखना चाहोगे? तभी शी-हाओ वहाँ पे हाँ में जवाब देता है और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।